नमस्कार मित्रों, आज मैं लाया हूं अष्टावक्र गीता का अध्याय 15 और 16 ओशो की वाणी में। यह बहुत लंबा है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों नहीं इसको एक संक्षिप्त रूप में बनाकर पेश किया जाए। आज फिर एक कहानी से आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक छोटा बच्चा अपने पिता से पूछता है, पापा समुद्र कितना बड़ा है? पिता ने कहा, आंखें बंद कर और जितना बड़ा तू सोच सकता है उतना सोच। बच्चा आंखें बंद करके बोला, पापा मैंने सोच लिया। पिता मुस्कुराए, समुद्र उससे भी बड़ा है। ओशो कहते हैं, जिस तरह समुद्र तेरी कल्पना से भी बड़ा है, उसी तरह तेरा असली स्वरूप भी तेरी सोच से भी परे है। सोच चाहे कितनी भी ऊंची उड़ान भर ले, सत्य उससे भी आगे है। अष्टावक्र यही कह रहे हैं, तू वही है जो किसी विचार में नहीं समा सकता, जो किसी कल्पना से नहीं बन सकता। श्लोक 1। अष्टावक्र बोले, जो जानता है कि वह असीम है, उसके लिए शरीर का छोटापन कोई बंधन नहीं। ओशो कहते हैं, शरीर सीमित है, मन भी सीमित है, लेकिन तेरा साक्षी असीम है। तू आकाश की तरह है। आकाश को दीवारों में नहीं कैद किया जा सकता। ओशो कहते हैं, दीवारें घर को घेर सकती हैं, लेकिन आकाश को नहीं। श्लोक 2। असीम को जानने वाला न कुछ चाहता है न कुछ छोड़ता है। ओशो की वाणी में व्याख्या, इच्छा है तभी उठती है जब तू अपने को छोटा मानता है। असीम के लिए पाने और छोड़ने का कोई अर्थ नहीं, वह तो पूर्ण है। ओशो कहते हैं, पूर्णता में भी कोई भूख नहीं होती, वहां केवल संतोष होता है। पूर्णता में कोई भूख नहीं होती, वहां केवल संतोष है। श्लोक 3। संसार का विस्तार केवल मन की रचना है। ओशो कहते हैं, तू जैसा सोचता है वैसा संसार तुझे दिखाई देता है। मन के रंग बदलते हैं तो जीवन के दृश्य बदल जाते हैं। ओशो कहते हैं, मन एक चश्मा है। अगर कांच लाल है तो सब लाल दिखेगा, अगर साफ है तो सब साफ। श्लोक 4। ज्ञानी जानता है वह केवल साक्षी है, शेष सब दृश्य है। ओशो कहते हैं, दृश्य बदलते रहते हैं, लेकिन जो देख रहा है वह नहीं बदलता। जब तू अपने को देखने वाले में पहचान लेता है, तब तू मुक्त हो जाता है। ओशो कहते हैं, तू वह नहीं जो स्क्रीन पर चलता है, तू वह है जो स्क्रीन को देख रहा है। अष्टावक्र का 5वां श्लोक। असीम को जानने वाला मृत्यु को भी एक परिवर्तन के रूप में देखता है। ओशो कहते हैं, मृत्यु केवल कपड़े बदलना है। तू कपड़े नहीं, तू पहनने वाला है। ओशो कहते हैं, जैसे सांझ का सूरज डूबता है लेकिन अगली सुबह फिर उग आता है, वैसे ही जीवन और मृत्यु का खेल चलता है, लेकिन तू उस खेल से परे है। अध्याय 15 में अष्टावक्र हमें यह गहरा अनुभव देते हैं कि हमारी असली पहचान किसी सीमा में कैद नहीं है। ओशो के शब्दों में, तू समुद्र है, लहर नहीं। लहरें आएंगी जाएंगी, लेकिन समुद्र असीम
और शांत है। अब हम चलते हैं अध्याय 16 की ओर और फिर एक कहानी से इसकी शुरुआत करते हैं। एक साधु अपने शिष्य के साथ नदी किनारे बैठा था। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, आपके चेहरे पर हमेशा यह गहरी शांति कैसे रहती है? क्या आपके जीवन में कभी कोई समस्या नहीं आती? साधु ने पानी में तैरते हुए सूखे पत्ते की ओर इशारा किया और कहा, समस्याएं तो आती हैं, लेकिन मैं उनका मालिक नहीं बनता। मैं बस उन्हें बहते हुए देखता हूं, जैसे यह पत्ता बह रहा है। फिर मुस्कुराकर बोले, जब तू खुद को पत्ते से जोड़ लेगा तो हर लहर में डूबेगा, और जब तू नदी बन जाएगा तब हर लहर तेरा ही हिस्सा होगी और तुझे डुबो नहीं सकेगी। ओशो कहते हैं, अष्टावक्र यही सिखा रहे हैं। जब तू जीवन की धारा में समा जाता है तब कोई लहर तुझे परेशान नहीं करती। श्लोक 1। अष्टावक्र बोले, जो अपने स्वरूप में स्थित है उसके लिए सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार सब समान है। ओशो कहते हैं, जब तू साक्षी में होता है तो विपरीत भावनाएं केवल गुजरती हैं, वे तुझे छूती नहीं। ओशो कहते हैं, आकाश बादलों से नहीं भीगता और तू अपने स्वरूप में आकाश में है। श्लोक 2। अष्टावक्र कहते हैं, ज्ञानी संसार की निंदा और प्रशंसा दोनों को समान दृष्टि से देखता है। ओशो कहते हैं, तू अगर प्रशंसा से फूलता है तो निंदा से भी टूटेगा। साक्षी होने का मतलब है न चढ़ना न गिरना, बस देखना। ओशो कहते हैं, जिस दिन तुझे शब्द हिला नहीं पाते उसी दिन तू सच में स्वतंत्र हो जाता है। श्लोक 3। अष्टावक्र बोलते हैं, मुक्त पुरुष क्रिया में होते हुए भी अक्रिय रहता है। ओशो कहते हैं, शरीर कार्य करता है, मन सोचता है, लेकिन भीतर मौन बना रहता है। ओशो कहते हैं, जैसे चक्री घूमती है लेकिन उसका केंद्र स्थिर रहता है, वैसे ही जीवन में रहो। श्लोक 4। जो भीतर शून्य में स्थित है उसके लिए समय का कोई प्रभाव नहीं। ओशो कहते हैं, समय शरीर के लिए है, मन के लिए है, तेरे स्वरूप के लिए नहीं। ओशो कहते हैं, घड़ी की सुई चलती रहती है लेकिन साक्षी के लिए कोई टिक टिक नहीं। श्लोक 5। ज्ञानी के लिए संसार केवल एक खेल है, वह खेलते हुए भी बनता नहीं। ओशो की वाणी में व्याख्या, मुक्त पुरुष जीवन के साथ वैसे ही खेलता है जैसे बच्चा खेलता है, पूरे मन से, लेकिन बिना चिपके। ओशो कहते हैं, खेल का आनंद तब आता है जब तू जीत हार को भूल जाता है। अध्याय 16 में अष्टावक्र हमें यह सिखाते हैं कि साक्षी में रहकर जीवन जियो, ताकि तू नदी भी हो और लहर भी, लेकिन डूबने वाला नहीं। ओशो के शब्दों में, जीवन के बीच मौन बनो, तभी तू जीवन से परे होगा। धन्यवाद।